स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आइए अब बढ़ते हैं बाजार के आउटलुक पर। इस दिवाली से अगली दिवाली तक बाजार का मूड माहौल कैसा रह सकता है और नए साल में किस तरह के आगे मौके बन सकते हैं। आइए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ धीरज रैली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 2 दशकों से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका और 2008 से एचडीएफसी सिक्योरिटीज की कमान आपके हाथों में है। और मैं बता दूं आपके बारे में कि आपने IIM बेंगलोर से एडवांस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने के बाद धीरज सर यहाँ पर अपना कामकाज एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड के तौर पर संभाल रहे हैं। धीरज सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको एचडीएफसी सिक्योरिटीज की पूरी टीम और आपके सभी क्लाइंट्स को दिवाली की और साथ ही नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल सबके लिए मंगलमय हो। बिल्कुल सर, धन्यवाद। सबसे पहले बाजार पर ये एक राय साल भर के लिहाज से क्या उम्मीद की जाए कि अगले साल इसी वक्त हम यहाँ से बेहतर स्थिति में होंगे? वैसे तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ये ज्यादा दूर है नहीं भारतीय बाजार, लेकिन ग्लोबल चिंताओं के बीच भारतीय बाजारों के लिए अगले एक साल का डायरेक्शन कैसे देखते हैं आप? तो आज जैसा कि सेंसेक्स ने 60,000 फिर से क्रॉस किया तो ये एक अच्छा सिग्नल है। मार्केट यहाँ से काफी पॉजिटिव लग रहा है। मैं अगले साल के बारे में बताने से पहले 1 मिनट लूंगा जस्ट टू रिवाइंड कि दिसंबर 2078 में क्या हुआ। देखिए, इतना हाई इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन क्राइसिस, यूक्रेन रशिया का वॉर और क्या कहते हैं, और दुनिया भर के सब क्राइसिस जो हम देख सकते थे, हाई इन्फ्लेशन, वो हमने सब देखा। उसके बावजूद मार्केट क्या कहते हैं काफी रिजिलियंट रहा। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है क्या कहते हैं कि यहाँ से बाजार अच्छा चलेगा अगले संवत तक। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के लिए, लेकिन बाजार अच्छा चलने की उम्मीद है यहाँ से। ओके, तो थोड़ा टर्बुलेंस रह सकता है बट अदरवाइज बाजार का मोमेंटम जो है वो ठीक ठाक रह सकता है। सर बताइए, इस आने वाले साल में बाजार के लिए आपकी कहां पर डायरेक्शन है? अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो इस समय कहां पर ज्यादा फेवरेबल रिटर्न्स जनरेट करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल्स हैं वो एक कंसेंसस बाय है इस समय का। और मुझे लगता है क्या कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा समय है। एसेट्स पोर्टफोलियो बहुत स्टेबल है, क्रेडिट ग्रोथ विजिबल है। और क्या होता है कि हाई इंटरेस्ट सिनेरियो में निम एक्सपेंशन भी बैंक्स को देखने को मिलता है। आप देखिए क्या कहते हैं, बैंक्स ने ऑलरेडी क्या कहते हैं हायर इंटरेस्ट रेट पास ऑन कर दिया अपने कस्टमर्स को, लेकिन अभी डिपॉजिट्स के रेट इतने नहीं बढ़ाए हैं। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा रुझान मिलेगा। और जो लीडिंग बैंक्स हैं और कुछ मिड कैप्स बैंक हैं उनमें हमें एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है। और पिछले 4-5 वर्षों से फाइनेंशियल्स में इतनी परफॉर्मेंस भी नहीं रही है, तो एक री रेटिंग हो सकती है। अभी हमने देखा क्या कहते हैं कि कैसे एक्सिस बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के और कोटक बैंक के नतीजे कितने अच्छे आए लास्ट क्वार्टर के। और मुझे लगता है क्या कहते हैं कि इवन कुछ सेलेक्टेड मिड कैप में भी एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है इसमें। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यहां पर रखनी है आपको नजर, यहां पर अच्छा एक्शन दिखता है। आज फार्मा शेयर्स में हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं और आपकी रिपोर्ट में यह भी है सर कि फार्मा अब आगे जाकर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट्स भी अच्छी रह सकती हैं, रुपया भी हमने देखा है वीक हुआ है, तो इनके लिए भी अच्छी बात है। जरा यहां पर भी अपना नजरिया दें। देखिए, फार्मा सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर है। जब वॉलेटाइल इन्वायरमेंट होता है उस समय फार्मा सेक्टर एक अच्छा बेट होता है इन जनरल। बट अभी देखिए, अगर कुछ सालों में तो फार्मा सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है। अभी क्या टेलविंड्स आ रहे हैं फार्मा सेक्टर में? एक तो जेनरिक्स के जो प्राइजेस थे यूएस में इन पर्टिकुलरली, वो काफी क्या कहते हैं कम हो गए थे, और वो ऑलमोस्ट जितने कम होने चाहिए थे वो हो गए हैं। तो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स मेरे को लगता है क्या कहते हैं वहां पर उनको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और अगर आप डोमेस्टिक सेल्स भी देखेंगे तो कोविड के सिनेरियो के बाद एक अच्छा क्या कहते हैं उसमें डोमेस्टिक रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है। एफटीए की ऑब्जर्वेशन भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में कोई नेगेटिव नहीं आई हैं। तो इन सबको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, फार्मा एक अच्छा सेफ बेट है। हालांकि रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं होंगे जितने फाइनेंशियल्स में होंगे, लेकिन फिर भी एक फाइनेंशियल्स के बाद ये हमारा सेकंड बेस्ट पिक रहेगा फार्मा। ओके, तो फाइनेंशियल्स इतनी परफॉर्मेंस तो नहीं रहेगी बट उसके बाद भी देखें तो एक अच्छा कन्विक्शन यहां पर बन सकता है।
आईटी पर क्या व्यू है सर? यहाँ पर अभी भी वापस हेल्थ में आ सकता है आईटी, या फिर जो परेशानी बनी रहेगी? और साथ ही मेटल्स जो ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर से बेसिकली, वहां पर क्या नजरिया है? देखिए, आईटी में कुछ और समय तक परेशानी बनी रहेगी। एक बॉटम आना चाहिए। वैल्यूएशन अभी भी क्या कहते हैं, कुछ 18 टू 21 पी मल्टीपल्स पर हैं। तो जैसे ये वैल्यूएशंस करेक्ट होते हैं और सब 15 पी मल्टीपल आते हैं, वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। और जैसे ही हमें लगेगा, पता क्या कहते हैं कि अब रिसेशन आ गया है और वो रिसेशन से डील कर रही हैं डिफरेंट इकोनॉमीज, उसके बाद एक फिर से रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी आएगी। अभी क्या है कि रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी आईटी सेक्टर में उतनी नहीं है, उतनी बड़ी डील्स नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहिए थी। और जबकि दो टेल विंड्स आपको मिलेंगी। एक टेल विंड मिलेगी आपको रुपी से, वहां पर एक अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन होने की उम्मीद है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। और दूसरा ये है कि पिछले कुछ समय पहले आपके क्या कहते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट पर बहुत प्रेशर था, एट्रिशन बहुत हाई था। अभी लास्ट 2-3 महीनों में वहां पर हमने एक रियलिटी चेक देखा है, एक मॉडरेशन हुआ है। अभी एम्प्लॉय कॉस्ट भी मॉडरेट हुई है और एट्रिशन लेवल्स भी कम हुए हैं। तो लगता है ऐसा क्या कहते हैं कि अगले 3-4 महीने में थोड़ा और वॉलेटिलिटी और थोड़ा और परेशानी रहेगी। उसके बाद एक अच्छा एंट्री का टाइम मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आईटी एक अच्छी बेट है। इंडिया का स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बनता है, बट कुछ समय के बाद। अभी नहीं, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद वैल्यूएशंस हाँ, करेक्ट होने। हाँ, तो वैल्यूएशन थोड़ा करेक्ट हो जाए। अभी भी उतना करेक्शन नहीं आया, इन लेवल से थोड़ा और वीकनेस देखेंगे। बट अगर आपके हाई कन्विक्शन की बात करें तो कोई स्पेसिफिक चीजें जो हाई कन्विक्शन है कि हाँ, यहां से तो अच्छे रिटर्न्स आने ही वाले हैं? देखिए, ब्रॉड इंडाइसिस लेवल पे हमारा लगता है संवत टू संवत कोई बहुत ज्यादा तेजी हमको देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमको हाई सिंगल डिजिट और लो टीन्स में तेजी देखने को मिल गई तो एक अच्छी तेजी होगी ये मेरे हिसाब से। लेकिन मिड कैप्स में और सेलेक्टेड स्टॉक्स में वी बिलीव क्या कहते हैं कि यहाँ से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस साल में, पर्टिकुलरली इस साल में, एक ऐसा साल रहेगा जो स्टॉक पिकिंग के लिए जाना जाएगा। और मेरा ये मानना है क्या कहते हैं, स्टॉक पिकिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको दिख रही है। मैंने जैसा मेंशन किया कि फाइनेंशियल्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। फाइनेंशियल्स में आपको अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक्स आप पिक कर सकते हैं इंडस्ट्रियल्स में भी ऑल्सो। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है कि कैपेक्स का रिवाइवल का हमको क्या कहते हैं रुझान दिख रहा है यहाँ पे। पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट होती थी। अभी हमने देखा क्या कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आफ्टर टेपरिंग ऑफ देयर डेट, नाउ दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपैंड द कैपेसिटी। तो उस हिसाब से क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल्स में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल सकता है। इनके अलावा एक सेक्टर जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो है डिफेंस सेक्टर। और हमें लगता है क्या कहते हैं कि यहाँ पर अभी इट इज जस्ट अबाउट टू शो सम ग्रोथ एंड यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे को दिखती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इनफैक्ट हमारी दिवाली पीक में हमने ये सेक्टर्स कवर भी किए हैं और हमारे पास कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और उसमें कुछ डिफेंस के स्टॉक्स भी हमने चूज किए हैं। तो ये है आपके लिए डिफेंस स्पेस पर भी फोकस आ सकता है। यहाँ पर भी रखिए नजर। कैपिटल गुड्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, यहाँ से तो अच्छे रिटर्न्स की संभावना है। फार्मा पर भी रखिए नजर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बाजार पर अपना नजरिया देने के लिए और आगे का आउटलुक भी समझाने के लिए। धीरज रैली, MD एंड CEO HDFC सिक्योरिटीज के आपके लिए थैंक यू सर। समय। बहुत बहुत शुक्रिया सर।